वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें, केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से हराकर 2 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में कौमी टीम को क्लीन स्वीप कर दिया है। मेजबान टीम ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 8वें ओवर में हासिल कर लिया। खुर्रम शहजाद 18 रन बनाकर आउट हो गए। कामरान गुलाम 28 और सऊद शकील 23 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद 145 रन बनाकर LBW हुए। मोहम्मद रिजवान 41, सलमान अली आगा 48, आमिर जमाल 34 और मीर हमजा 16 रन बनाकर आउट हुए। पूरी टीम 478 रन के मजमूई स्कोर पर आउट हुई। साइम अयूब की इंजरी के बायस अदम दस्तियाबी की वजह से 9 विकेटों के साथ पाकिस्तान टीम 57 रन की बढ़तरी लेकर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से केगिसो रबादा और कीशफ महाराज ने 3-3, जबकि मार्को यॉनसन ने 2 और कवीना मापाका ने 1 विकेट हासिल की। अब आपको खबर देंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स को निशाने इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ लिए गए इकदाम से आगाह किया गया और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई और कानून साजी की पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस सरकारी अहलकारों के खिलाफ इकदाम पर FIA की तारीफ की और कहा कि इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुशाइन हैं। सहूलतकारों के खिलाफ तादेबी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ीराती इकदाम भी लिए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि इंसानी स्मगलर्स को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। स्मगलर्स की जायदादों और असासों की फौरी जब्तगी की कार्रवाई शुरू की जाए। मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ इस्तिगासा को मजीद मौसर बनाया जाए। इस्तिगासा के लिए वज़ारत कानून की मुशावरत से काबिल वकला तैनात किए जाएँ। अब बात करेंगे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की, जो कि अब तातुल का शिकार हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक PTI के तहरीरी तौर पर मुतालिबात न देने पर डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेजा हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा, कुछ मालूम नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर ने इस हवाले से कहा कि मीटिंग्स में होने वाली हमारी बातों को ही तहरीरी मुतालिबात समझा जाए। किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि PTI किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। हम यहाँ मुस्बत फैसलों के लिए बैठे हैं। अपोजिशन कमेटी के अरकान जो बात करेंगे वो हतमी होगी। PTI के मुतालबात वाज़ेह हैं और तहरीरी तौर पर वो मुतालबात हुकूमत को देना महज रस्मी कार्रवाई है। असद कैसर ने मजीद कहा कि हुकूमती कमेटी का वक्त दे रहे हैं ताकि वो तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ले। हतमी फैसले में कोई इब्हाम न हो। PTI कमेटी की बानी PTI के अलावा जो लीडरशिप है, इससे भी राबता होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया है। बानी और मुज़ाकराती कमेटी के माबैन मुलाकात कल मुतवक्के है। ज़राए स्पीकर ऑफिस का कहना है बानी PTI से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब किया जाएगा। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं है। किसी ने गलत खबर दी है कि उनके साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हमारे कोई बैकडोर राबते नहीं और ना ही बैकडोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली का कहना था कि जो कमेटी बानी PTI ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के 2 इजलास हो चुके। चेयरमैन PTI ने कहा कि मफादात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात करना जरूरी है। हमने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को भी बताया था बानी PTI से मुलाकात करनी है। उनका कहना है उम्मीद थी आज मुलाकात होगी, लेकिन अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। उम्मीद है कल हमारी बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि हमारे 2 ही मुतालिबात हैं, असीदान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी PTI ने इन 2 मुतालिबात के लिए टाइम फ्रेम दिया है। और दूसरी जानिब बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया को फैलाई गई तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बानी PTI के बैकडोर राब्तों की खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं, वो सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी के जरिए ही राब्ते में है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने दावा किया कि हुकूमत ने कोशिश की कि बानी PTI को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया जाए।
उन्हें खामोश रहने के लिए हाउस अरेस्ट करने की भी पेशकश की गई। उन्होंने कहा बानी पीटीआई के दो मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम, बेगुनाह अफराद की रिहाई। उन्होंने बताया कि बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें सज़ा दे ताकि आलमी सतह पर उनके केस की हकीकत सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में संजीदगी देखी गई तो वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर तहरीरी मुतालबात पेश नहीं कर सकते। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश करने पर एतराज़ नहीं किया। शेख वकास अकरम ने मजीद कहा, हमने मुज़ाकराती अमल पर बानी पीटीआई से मुलाकात का कहा था, हुकूमत भी बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात पर मुत्तफिक हो गई थी। उन्होंने कहा कि स्पीकर हाउस की जानिब से हमें बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा को मशवरा देते हुए कहा है कि जो आपको कहे आग लगा दो, बसें जला दो, बम फेंक दो, गोलियां चला दो, इस बहकावे में कभी ना आना, किसी का ईंधन ना बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे माफ़ी मांगकर बाहर ना आते। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा है कि चाहती हूँ कि अच्छी तालीम के साथ साथ तालिबात माशी तौर पर भी बाइख्तियार हों। बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें बहुत मुस्बत रुझान है। तालिबात को 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलेगा ताकि आप स्टार्टअप शुरू कर सकें। स्कॉलरशिप्स पर बात करते हुए वजीर आला का कहना था कि मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, 100% मेरिट पर तलबा को स्कॉलरशिप मिली है। ये स्कॉलरशिप जो दी जा रही हैं ये मेरा पैसा नहीं, आपका पैसा है। तमाम 30,000 के 30,000 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 100% मेरिट पे दिए हैं और इसमें शुक्रिया अदा नहीं करना, आपको सर उठा के ये स्कॉलरशिप्स लेने चाहिए क्योंकि ये आपकी मेहनत का समर है, ये आपका पैसा है, ये पंजाब के अवाम का पैसा है, ये आप ही का पैसा है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जिन घरों की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है उनके लिए तालीमी अखराजात उठाना आसान नहीं। तमाम 30,000 की 30,000 स्कॉलरशिप मेरिट पर दी गई हैं। इस साल 30,000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कोशिश है कि 50,000 स्कॉलरशिप दी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा को मशवरा देते हुए कहा है कि जो आपको कहेगा आग लगा दो, बसें जलाओ, बम फेंको, गोलियां चला दो, इस बहकावे में कभी ना आना, किसी का ईंधन न बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे माफ़ी मांग कर बाहर ना आते। सियासी फलसफा रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लोगों की इज्जत करना उनके अक़दार के साथ माशरे और मुल्क की पहचान होती है। मुझे नहीं पता कि कौमी अखलाकियात किस जानिब जा रही हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। आप जिम्मेदारियों के साथ चलेंगे तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़े हम आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि माजी में भुट्टो को फांसी नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फांसी दी गई। सिंध असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कायदे अवाम ने जो पाकिस्तान बनाया वो कुछ और था। आज पाकिस्तान के पास जो आईन और कानून है वो तो भुट्टो की वजह से है। उन्होंने कहा कि कायदे अवाम के विजन को हम नहीं पहुंच पाए, सारी चीजें ठीक करने पर आए तो फलसफा भुट्टो का चलेगा। 75 जमातों में से पीपल्स पार्टी के अलावा एक भी सियासी जमात नहीं है जो कह सके कि हमने पाकिस्तान को कुछ दिया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आईने पाकिस्तान की शक्ल बदलने और तोड़ने की कोशिश की गई। डिक्टेटरों ने जो सियासतदान हम पर थोपे उन्होंने भी आइन तोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान में आज भी भुट्टो जैसी कोई शख्सियत नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि शर्जील इनाम कि एक जमात का लीडर हो जो कहता है आज़ाद कराओ वरना IMF को खत लिख देता है और बैनुल मालिक से धमकियां दिलवाता है। इजराइल की मुलाजिम जमात कहती है हमारे लीडर को बाहर निकालो। अमेरिका में सदारती इलेक्शन पर सबसे ज्यादा खुशी उन्होंने मनाई। सीनियर वजीर ने कहा कि जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है वो लीडर कैसे हो सकता है। कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात है जिसने मुल्क के लिए काम किया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया है कि मुल्क में 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में दोहरी शहरियत वाले ममालिक के शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट देने की मुजवजा कानून साजी पर बहस हुई।
अब्दुल कादिर पटेल ने कहा 99% वफाकी सेक्रेटरी दोहरी शरीयत रखते हैं और ये कहा जाता है कि सियासतदानों को दोहरी शरीयत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को ये इजाज़त क्यों है। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों की तफसीलात तलब की, जबकि नबील गवल ने पाकिस्तान की शहरियत तर्क करने वालों को पासपोर्ट देने के कानून की मुखालफत की और कहा कि यह कानून साजी किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बिल की हिमायत की और कहा शहरियत तर्क करना मुल्क की बेइज्जती नहीं है। PTI की रुकन जरताज गुल ने दोहरी शहरियत से मुतालिक मजीद ब्रीफिंग का मुतालबा किया। कमेटी ने आइंदा इजलास में वजारत खारजा और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हुक्काम को तलब करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बयान की। उन्होंने कहा है कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, उस जमहूरियत को कुफ्र करार नहीं दिया जा सकता। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने कहा कि तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। फतवे देने के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी हालात को समझना भी ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फ़िरक़ों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा कि कुर्म के दोनों फरीक़ैन हमारे पास आए, हमने उनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है, जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने का फैसला किया। पीपी क़यादत ने अपने रहनुमाओं को हिदायत देते हुए कहा है कि आइंदा हुकूमती गलत पॉलिसियों पर बरमला तनकीद की जाए। पार्टी ने हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मशवरा दिया, अगर इस पर खामोशी इख्तियार की गई तो ये हिमायत के मुतरादिफ समझा जाएगा। पीपी ज़राए का कहना है हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी पर खामोशी सियासी लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। इन पॉलिसियों का मनफी असर पीपल्स पार्टी पर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी बुराई का इल्ज़ाम खुद पर नहीं आने देंगी। मजीद बरां पीपल्स पार्टी ने अपने मरकजी और सूबाई रहनुमाओं को वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करने की अहम हिदायत भी जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। कराची में वजीर मनसूबाबंदी और सिंध नासिर हुसैन शाह के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके अपने अपने नजरियात हैं। जहां मुल्क का मफाद होता है वहां दोनों जमातें अपने मफादात को नहीं देखती। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के मफादात के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क के मुस्तकबिल का मंसूबा है जो सियासत से बालातर है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनके ताउन से हुकूमत में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एतमाद में लिया गया। मुल्क को टेक्नोलॉजी की मईशत पर डालना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में स्टील मिल की इजाफी ज़मीन पर एक इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर बातचीत की गई। इस पर इत्तफाक किया गया कि 3200 एकड़ अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही 100 एकड़ अराजी पर स्टील मिल की बहाली पर भी सिंध और वफाक के दरमियान इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए अपनी मदद फराहम करे। इस पर वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने की ख़्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए। मुलाकात में फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई, जिसमें वफाकी वज़ीर ने बताया कि हुकूमत सीड प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम कर रही है। इसमें सूबों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि रवा माली साल की आखिरी सहमाही तक महंगाई के हवाले से इस्तेहकाम आ जाएगा। रवा माली साल महंगाई सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि कायमा कमेटी की सूरत हाल मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त पॉलिसी इख्तियार की। मई 2023 में महंगाई 38% पर पहुंच चुकी थी और जून 2022 में शरह सूद 22% पर पहुंच गई थी। जून 22 के बाद महंगाई कम हुई तो शरह सूद को कम किया गया। गवर्नर ने कहा माली साल की आखिरी सहमाही में उतार चढ़ाव रहेगा। आइंदा माली साल की पहली सहमाही में भी रिस्क बरकरार रहेंगे। खबर आपको देंगे, पारा चनार टल मेन शाहराह हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
जिला इंतजामिया के मुताबिक 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला ताहाल कुरम के लिए रवाना न हो सका। रोड क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना हो जाएगा। जिला कुरम की टल पाराचनार मेन शाहराह पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। इलाके में आगाही के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम ने आम शहरियों को हिदायत की है कि वो कर्फ्यू के निफाज के दौरान मेन रोड पर आने से गुरेज करें। कुरम में असले की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है। बगन वाक़े के बाद रास्तों की बंदिश और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी धरना कुरम प्रेस क्लब पर ख़त्म करके मंडोरी में जारी है। 4 जनवरी को लोअर कुरम के इलाके बगन में नामालूम शरपसंदों की फायरिंग से DC कुरम समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे, जिसके बाद कुरम के लिए 3 माह बाद खाने पीने का सामान ले जाने वाला काफिला रोक दिया गया था। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कुरम में सिक्योरिटी के हवाले से बयान देते हुए कहा कि कुरम में शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है ताकि इलाके में अमन व अमान को कायम रखा जा सके। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि कुरम अमन मुआहिदा बरकरार है। इस मुआहिदे पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम दुश्मनों को बेनकाब करके उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इलाके को असलहे से पाक करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अमन के क़याम के लिए इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट में आला सतह के इजलास में 4 जनवरी के मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला हुआ। पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामिये में कहा गया है फ़िरका वाराना इंतशार की पुष्पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। आबादी को आर्जी मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ खवारिज के सर की कीमत का ऐलान भी होगा। अपडेट करें, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया है। अदालती अमले का कहना है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और PTI वकला को भी फैसले की नई तारीख से आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी को मुकर्रर की थी। अब केस का फैसला सुनाने की नई तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना केस 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि बलकारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी केस है। अदालती फैसले के मुताबिक बानी PTI और उनकी अहलिया पर सऊदी वली अहद से बलगारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने का इल्जाम है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा जमा न करवा कर बानी PTI और उनकी अहलिया ने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा तोशाखाना में जमा न करवा कर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि बानी PTI और अहलिया पर प्रेशर डालकर तोहफे की कीमत कम लगवाने का भी इल्जाम है। इल्जाम है कि ज्वेलरी सेट कम कीमत लगवा कर लेने से कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। FIA चालान के मुताबिक तोहफे की रसीद के साथ साथ तोहफा जमा करवाना भी लाजिम था। फैसले में कहा गया है कि 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि सिर्फ रसीद जमा कराना लाजमी थी। इस बात से इनकार नहीं किया गया। बानी PTI ने बजरिया डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी रसीद तोशाखाना में जमा कराई। बाद नजर में तोहफा जमा न कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी के मुकदमे में मुसलसल अदम पेशी पर मुलजिम अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी के केस की समाअत की। दौरान समाअत मुकदमे के तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश नहीं हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट भी अदालत में पेश न हो सके। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि मुलजिम पेश हुआ न ही वकील। मुसलसल अदम पेशी नाकाबिले कबूल है। फाजिल जज ने SSP ऑपरेशंस को मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया और केस की मजीद समाअत भी 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर को इस केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। ताम बाद अज़ां जिलाई अदालत ने मुलजिम को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया था। अक्टूबर 2016 में इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया था कि बनी गाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से 5 क्लाशनकोव, असॉल्ट राइफल्स, 1 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, शराब और आंसू गैस के 3 गोले बरामद किए हैं। मौजूदा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI के रहनुमा ने पुलिस के इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा था कि वो 2 लाइसेंस याफ्ता क्लाशनकोव राइफलों के साथ सफर कर रहे थे और गाड़ी में असलहे का लाइसेंस मौजूद था। अली अमीन गंडापुर ने यह भी दावा किया था कि वो शराब की बोतल में शहद लेकर जा रहे थे, जिसे पुलिस एहलकारों ने जब्त कर लिया।